बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद अरशद है। डॉक्टर साहब की तालीम एमबीबीएस, एमसीबीएस, पीडियाट्रिक्स है, जबकि डॉक्टर साहब एसोसिएट प्रोफेसर और एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट सरगोदा मेडिकल कॉलेज DH2 टीचिंग हॉस्पिटल सरगोदा है। ऑन बिहाफ ऑफ जेनिक्स न्यूट्रिशन डॉक्टर साहब हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त दिया फॉर द टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इन इन्फेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19। डॉक्टर साहब जेनिक्स न्यूट्रिशन के सामीन के लिए मैं जानना चाहूंगा कि ब्रेस्ट फीडिंग की कितनी थैंक इंपॉर्टेंस यू। है, उसकी अहमियत और इफादियत पे कुछ रोशनी डालें प्लीज। देखिए जी, ब्रेस्ट फीडिंग इस वक्त पाकिस्तान में एक सबसे अहम चीज है जिसकी अहमियत के बारे में हमें अपने व्यूअर्स को भी आगाह करना है और हमें अपने प्रोफेशनल्स को भी इस बात के ऊपर ये बात यकीन दिलाना है कि ब्रेस्ट फीडिंग ही एक ऐसी वाहिद चीज है जो हमारे बहुत सारे मसाइल का हल है। और हमारे मुल्क में जहाँ पे मेल न्यूट्रिशन या बच्चों का वजन अपनी उम्र से मुतनासिब तौर पे 45% बच्चे अपने वजन और कद में कम है, तो वहां पे उनमें से जो बड़े अवामल हैं उनमें से एक चीज जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग का ना होना। तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हम अपनी ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ाकर अपने बच्चों को सोकड़ा या मेल न्यूट्रिशन के बीमारी से बचा सकते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सबसे जरूरी बात है कि बच्चे को पैदाइश के फौरन बाद माँ का दूध शुरू किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन देखने में आता है कि 2 से 3 दिन तक माएं बच्चों को दूध नहीं पिलाती और वो जो पहले 48 से 72 घंटे का दूध होता है जो ग़िज़ाइयत और कुव्वत मुदाफ़ियत से भरपूर होता है, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, तो वो बच्चों को नहीं मिलता। और अमूमन बच्चे को शुरू में फीडर देने से बच्चा माँ के दूध की तरफ मुतवज्जा नहीं होता, जिसकी वजह से पेचीदगियां आती हैं। तो मैं इस बारे में बड़ा वाज़े कहना चाहूंगा कि ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसी चीज है जो पैदाइश के फौरन बाद शुरू होनी चाहिए और प्रेगनेंसी में माओ को इस बारे में कायल करना चाहिए कि वो पैदाइश के बाद अपने बच्चों को फौरन अपना दूध पिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका डिटेल रिस्पांस के लिए। अगेन जेनिक्स न्यूट्रिशन के व्यूअर्स के लिए जानना चाहूंगा कि जिस तरह से एक सिचुएशन अभी स्प्रेड हुई है कोविड को लेके और एक खौफ भी है, तो डॉक्टर साहब इस पे जरा रोशनी डालेंगे। कोई मदर कोविड-19 पॉजिटिव है, क्या वो ब्रेस्ट फीड करवा सकती है? जी, कोविड-19 पॉजिटिव मदर्स जो सस्पेक्टेड है या अगर कंफर्म्ड केस है तो वो अपने बच्चे को फीड कर सकती हैं, बल्कि बच्चे को फीड करना ज्यादा जरूरी है। उसकी एक चीज जो सबसे अहम है कि माँ वही एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे जो कि आजकल बताई जा रही हैं, और माँ बिला झिझक अपने बच्चे को अपना फीड कर सकती है और बच्चे को माँ के दूध से बिल्कुल दूर नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब साथ में ये भी बताते चलें इसकी कंटिन्यूएशन में कि जिस तरह से अगर मदर कोविड-19 पॉजिटिव है वो फीड करवा सकती है, तो वो कौन से प्रिवेंटिव मेजर हैं जो मदर को खास तौर पे लेने की जरूरत है फीड करवाते वक्त? जी जी, एहतियाती तदाबीर में सबसे अहम चीज है कि माँ बच्चे को दूध पिलाने से पहले 15 से 20 सेकंड तक साबुन के साथ अपने हाथों को अच्छी तरह से धो ले। उसके बाद जब वो बच्चे को अपनी गोद में फीड के लिए लिटाए तो खुद वो अपने मुंह को मास्क के जरिए या किसी तरीके से ढांप ले, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है ये सांस के जरिए ट्रांसफर होता है। और तीसरी अहम चीज है कि जहां पे उसने दूध पिलाना है वो माहौल जो है वहां पे डिसइंफेक्शन कर ले। उसमें एक चीज ये भी कर सकती है कि एक शीट हो जो कि स्टरलाइज्ड हो या अच्छी तरह से धुली हो, उसी में बच्चे को लिटाकर माँ अपना दूध पिलाए और माँ अपनी जो इर्द गिर्द की चीजें हैं या इर्द गिर्द का माहौल है वहां पे डिसइंफेक्शन कर ले या उन चीजों को हैंड सैनिटाइजर के जरिए साफ कर ले। डॉक्टर साहब जेनिक्स न्यूट्रिशन के व्यूअर्स के लिए अगेन जानना चाहूंगा कि न्यूट्रिशन का कोई खास रोल है कोविड-19 को सबसाइड करने में? क्योंकि हम ये समझते हैं कि मदर की अगर क्वालिटेटिव डाइट होगी और अल्टीमेटली जब वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करेगी तो बच्चे को भी एक अच्छी न्यूट्रिशन मिल रही होगी। तो इस मौके पे मदर को कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपनी डाइट में इन तमाम चीजों को इस्तेमाल करें जिससे उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो और बच्चे की भी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो? देखिए, सबसे अहम चीज यह है कि माँ की ग़िज़ाइयत अच्छी होगी तो बच्चे को मुनासिब मिकदार में दूध मुहैया होगा। लिहाजा इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि माँ को अपनी प्रोटीन्स डाइट में मुनासिब मिकदार में लेनी चाहिए। उसमें एनिमल सोर्स प्रोटीन्स भी हो सकते हैं जिसमें गोश्त, अंडा और दूध शामिल है, और वेजिटेबल सोर्स प्रोटीन्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा माएँ पानी ज्यादा पिएं, फ्लूइड्स लें और घर के बने हुए जूसेस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और माँ की ग़िज़ाइयत जितनी अच्छी होगी उसके बच्चे को उतना ज्यादा दूध मुहैया होगा।
और दूध के बारे में ये भी मैं कहना चाहूंगा कि माँ अपनी ग़िज़ाइयत में बहुत ज्यादा घी की तली हुई चीजें, चिकनाइयाँ जो कि सिर्फ वजन बढ़ाती हैं और बच्चे का दूध बढ़ाने में कोई मदद नहीं करती, उनसे इज्तनाब करें और मुतनासिब ग़िज़ा लें और उसमें वो अपनी 3 टाइम का खाना खाएं और दरमियान में फलों के जूस लें और अपनी ग़िज़ा में वो तमाम चीजें जिसमें प्रोटीन शामिल हैं उनको ज्यादा मिकदार में लें ताकि उनके बच्चे को दूध की ज्यादा मिकदार मुहैया हो। और कार्बोहाइड्रेट्स खसूसी तौर पे ये कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं इनसे अवॉइड करें, इनके साथ बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके डिटेल रिस्पांस के लिए। डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूंगा कि कोविड-19 जो है वो बच्चों के अंदर उसकी प्रेवलेंस क्या है? मतलब बच्चों के अंदर भी बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, अगर खुदा ना करे केसेस आ भी रहे हैं तो क्या शरह बात भी ज्यादा है इस वक्त बच्चों के अंदर कोविड-19 को लेके? जी, एक बात तो मैं नहायत खुशी से कहूंगा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा कि बच्चों में कोविड-19 की जो परसेंटेज है, ये जो तनासब है वो बड़ों की निस्बत पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में कम है। इस वक्त पाकिस्तान में ऑन रिकॉर्ड कोई 500 केसेस हैं जो कंफर्म्ड कोविड के हैं, जिनमें से पंजाब में भी हैं, सिंध में भी हैं और बाकी सूबों में भी हैं। जहां तक बच्चे भी इस जरासीम को एक्वायर करते हैं और बड़ों से एक्वायर करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज अच्छी चीज ये है कि बच्चों में इसका तनासब काफी कम है और ये चीज हौसला अफजा है। और जहां तक बच्चों में शरह अमवात की तादाद है तो ये तकरीबन ना होने के बराबर है। आप कह सकते हैं कि इस वक्त 1% से भी कम शरह अमवात जो है वो रिपोर्टेड नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है कि चूंकि हम टेस्ट कम कर रहे हैं तो इसलिए एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स के बारे में कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस वक्त जो बच्चों का तनासब है बड़ों की निस्बत वो नुमाया कम है और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूंगा कि बच्चे इस बीमारी से काफी हद तक महफूज भी हैं। और दूसरी अहम बात जो है वो ये है कि बच्चों में अगर ये इन्फेक्शन हो भी रहा है तो अमूमन ये शिद्दत इसकी कम है, माइल्ड इन्फेक्शन हो रहा है, सीवियर इन्फेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों में पेचीदगियां नहीं हो रही। और मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चे जो हैं बेशक इसकी तनासब कम है, लेकिन फिर भी हमें उन तमाम एहतियाती तदाबीर को जो कोविड-19 से बचने के लिए एडवाइस की जा रही है, फैमिलीज को, माँ बाप को, अहले खाना को, उन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए कि ताकि बच्चे इस शदीद इन्फेक्शन से बचे रहें। और चूंकि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और और एक ऐसा सरमाया है जिनके ऊपर इस कौम की आप कह सकते हैं कि मुस्तकबिल मुनसर है, तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे, बेशक हम ये भी चाहेंगे कि हमारे मुल्क में इस बीमारी का तादाद कम से कम हो और हम अपनी प्रिवेंटिव मेजर्स या एहतियाती तदाबीर के जरिए हम अपने मरीज कम से कम रखें। लेकिन बिलखसूस बच्चों का इसमें जितना ज्यादा हम अपने बच्चों को कोविड-19 इन्फेक्शन से बचा सकते हैं उसके लिए उतनी ज्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके डिटेल रिस्पांस के लिए। डॉक्टर साहब इंटरव्यू के इख्तिताम पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, कोई हमारे जेनेक्स न्यूट्रिशन के व्यूअर्स के लिए आप कोई मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहें, खास तौर पे कोविड-19 से कैसे प्रोटेक्शन की जा सकती है। ऑल्दो बहुत सारी एनजीओज हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं जिन्होंने हमें काफी अवेयरनेस दे दी है, लेकिन इसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई मैसेज अगर रहता है और आपको देने की जरूरत है जनरल अवेयरनेस के लिए, तो आप काइंडली हमारे प्लेटफॉर्म से वो मैसेज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं पीडियाट्रिशियन हूं तो मैं इस जिमन में दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो मैं ये चीज जो मैं पहले भी कह चुका हूं वो रिपीट हो रही है कि जितनी भी एहतियाती तदाबीर जो सोशल मीडिया पे और थ्रू डिफरेंट मेडिकल इंफॉर्मेशन आ रही हैं उनको शिद्दत से उनके ऊपर अमल करें और उनको जो है बहुत अहमियत दें और बिल्कुल अपने बच्चों को अलहदा रखें और उनको आउटडोर एक्टिविटीज में ना इन्वॉल्व होने दें और उनकी तमाम जो एक्टिविटीज हैं वो घर तक महदूद रखें। और इसमें दूसरी चीज जो मैं अहम कहना चाहूंगा वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो शरह अमवात है, जो 5 साल से कम उम्र बच्चों में सबसे बड़ी वजह शरह अमवात की है, वो अभी भी असहाल की बीमारी जिसे हम दस्त कहते हैं, नमूनिया, खसरा, मलेरिया और सोकड़ापन है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चूंकि इन बीमारियों से हमारे बहुत ज्यादा बच्चे मुतासर हो रहे हैं और हमारे यहाँ शरह अमवात जो 1 साल से कम शरह अमवात है और 5 साल से कम शरह अमवात है जिसे हम अंडर
1 ईयर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं और अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी बोलते हैं, ये हमारे मुल्क का अभी भी बाकी दुनिया से जो है वो डेवलपिंग वर्ल्ड से बहुत ज्यादा हमारी शरह अमवात है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप कोविड-19 के बारे में तो एक बात वाज़ेह हो गई है कि बेशक ये एक खतरनाक बीमारी है और इसकी बहुत सारी पेचीदगियां हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसका बच्चों में काफी जो वो तनासब है वो काफी कम है। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे डॉक्टर हज़रात, हमारा तिब्बी अमला और हमारे जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो इस बात पर भी तवज्जो दें कि इन दिनों में कहीं कोविड इन्फेक्शन को ज्यादा अहमियत देते हुए हमारी ये बीमारियां मजीद ना छुप जाएं और हम इन बीमारियों में अपनी शरह अमवात कहीं मजीद ना बढ़ा बैठे। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि जिन बच्चों के हिफाजती टीकों की जो मुतलका तारीख है उस तारीख पे वो अपने हिफाजती टीके लगवाएं, माएं अपने बच्चों को दूध पिलाएं और जो चीजें ग़िज़ाइयत में शामिल है, जिस तरह 6 माह के बाद अगर बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसको नीम ठोस ग़िज़ाएं शुरू की जाए। और सबसे अहम बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है, मैं दोबारा से कहना चाहूंगा कि हमारे तमाम मसाइल का एक ही हल है और वो ब्रेस्ट फीडिंग है और हम अपने बच्चों को पैदाइश के फौरन बाद ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ मुतवज्जा करें। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो बच्चे किसी किस्म के रीनल ट्रांसप्लांट या हार्ट की कुछ बीमारियों का शिकार हैं या लंग्स की बीमारियों का शिकार हैं, उनके वालिदैन ज्यादा मोहतात रहें क्योंकि कोविड-19 इन्फेक्शन जिन बच्चों में अंडरलाइंग मॉर्बिडिटीज या डिजीजेज हैं उनमें ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे इतने अहम जो मसला है मौजूदा दिनों में उसकी आगाही के लिए मुझे इनवाइट किया और मुझे अपने सामीन से बात करने का मौका दिया। डॉक्टर साहब, जेनिक्स न्यूट्रिशन के प्लेटफॉर्म से हम आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना बड़ा कीमती वक्त दिया और अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे व्यूवर्स के लिए वक्त निकाला और काफ़ी अच्छे मैसेजेस जो हैं वो आपने हमारे व्यूवर्स को जो है वो फॉरवर्ड किए। तो आई एम श्योर कि हमारे प्लेटफॉर्म से वो मैसेज हम भी खुद भी उसको फॉलो करेंगे और आपके मैसेज को आगे भी फॉरवर्ड करेंगे। तो अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। थैंक यू सो मच।